ये बात सब जानते हैं कि शादी के बाद औरत की मांग खाली रह जाए तो लोग सवाल करते हैं, पर इस कहानी में सवाल ये नहीं था कि मांग खाली क्यों थी। सवाल ये था, उसे भर कौन रहा था। ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। नेहा की शादी को अभी सिर्फ 12 दिन हुए थे। नया घर, नए रिश्ते और हर वक्त मांग में सिंदूर। पहले 5-6 दिन सब नॉर्मल था। फिर एक सुबह नेहा ने मिरर में देखा, उसकी मांग का सिंदूर हल्का सा फैला हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से ठीक किया हो। उसने ज्यादा सोचा नहीं। एक रात नेहा की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके सर के पास खड़ा है, ना आवाज ना छू। सुबह देखा तो पिलो के कवर पर बहुत हल्की सी लाल रेखा थी। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद पड़ोस के घर से रोने चिल्लाने की आवाज आई। पता चला एक आदमी रात में सोया और सुबह उठा ही नहीं। नेहा ने देखा, जब लाश बाहर निकली तो उसके कपड़े पर थोड़ा सा लाल रंग लगा हुआ था। उस वक्त नेहा के हाथ कांप गए। उसकी सास ने धीरे से कहा, शादी के बाद जो पहले 13 दिन होते हैं ना, उनमें सिंदूर ज्यादा संभाल के लगाया जाता है। नेहा समझ नहीं पाई। उस रात उसने जानबूझकर सिंदूर नहीं लगाया। सुबह उठते ही नेहा सीधा मिरर के पास गई। उसकी मांग गहरे लाल सिंदूर से भरी हुई थी और उसके नेल्स के नीचे सूखा हुआ लाल रंग जमा हुआ था, जैसे रात भर उसने कहीं हाथ यूज किए हों। गांव में सालों पहले एक औरत थी जो शादी के 10 दिन बाद विधवा हो गई थी। उसने अपना सिंदूर कभी नहीं उतारा। लोग कहते हैं उसने मरते वक्त कहा था, मेरी शादी अधूरी नहीं थी, बस मेरा पति कम पड़ गया। उस दिन के बाद गांव में यह माना जाता है कि नई दुल्हन का सिंदूर सिर्फ उसका नहीं रहता। नेहा को रात में महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे बैठा है। किसी ने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा रहने दे। सुबह नेहा जिंदा थी, पर उसकी मांग खाली थी और गांव का एक और आदमी उस रात नहीं बचा। आज भी वहां जब कोई नई दुल्हन घर में आती है तो सास पहली चीज ये कहती है, सिंदूर ज्यादा मत लगाना, क्योंकि इस गांव में ज्यादा भरना किसी और के लिए होता है। उस रात के बाद नेहा ने एक और बात नोटिस की। जब भी घर के किसी कोने में लाल रंग हल्का सा भी दिख जाता, उसी दिन गांव में किसी आदमी की तबीयत बिगड़ जाती। कभी अचानक बुखार, कभी सीने में दर्द, कभी नींद में ही सांस रुक जाना। नेहा समझ चुकी थी, ये कोई गुस्सा नहीं था, ये कोई बदला नहीं था, ये बस गिनती थी, जैसे कोई हर नई दुल्हन के आने पर फिर से शुरू करता हो। एक रात नेहा ने शीशे में देखा, उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा नहीं था, पर मांग के पास लाल रंग का एक हल्का सा साया जरूर था और कान के पास बहुत शांत सी आवाज, अब मेरी बारी खत्म होने वाली है। उस दिन के बाद गांव में मौत रुक गई। औरतें कहती हैं शायद वो चली गई, पर नेहा जानती है वो गई नहीं, बस अपनी जगह छोड़ गई है। इसलिए आज भी जब कोई नई दुल्हन इस गांव में आती है तो सिंदूर लगाते वक्त एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे किसी और को भी मौका दे रही हो।